लेयर बाय लेयर डिफॉर्मेशन होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनती है। जब ये सेकंड और उसमें जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है, वो सिर्फ एक ही डायमेंशन में एक्ट कर रही है। जब ये सेकंड डायमेंशन में पहुंचता है तो वो वेव्स जो है वो de Broglie वेव बन जाती है और आपका डिफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्बिट्स हो जाती है, जूम कर लेना, ऑर्बिट्स बनने लगती है। और जब थर्ड डायमेंशन में डिफॉर्मेशन पहुंचता है तो वो स्फीयर्स बनता है, ग्रेविटेशनल स्फीयर्स, श्योर चार्ज में स्फीयर्स बनते हैं। तो वन डायमेंशन में लेयर्स, सेकंड डायमेंशन में ऑर्बिट और थर्ड डायमेंशन में और स्फीयर्स। इस तरह से यूनिवर्स का डिफॉर्मेशन होता है। 10⁻43 टाइम्स, जो कि मतलब ये पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है। तो ये 10⁻43 लेयर्स जब डिफॉर्म होती है तो फर्स्ट डायमेंशन में होता है। 10⁻43 से 10⁻86 लेयर्स तक सेकंड डायमेंशन का डिफॉर्मेशन है। और 10⁻86 लेयर्स का डिफॉर्मेशन 10⁻43 प्लेन में, 43 प्लेन में, या 10⁻129 पावर तक का डिफॉर्मेशन थर्ड डायमेंशन का डिफॉर्मेशन। आप इसे कहते हैं सी नंबर, सी स्क्वायर या सी क्यूब। इतनी लेयर्स का डिफॉर्मेशन होता है तो ये डिफॉर्मेशन होता है। अब बेसिकली किसी चीज का कोई पर्पस होगा, ये डिफॉर्मेशन हुआ क्यों? तो पर्पस बेसिकली क्या है कि जो फोटोन की एनर्जी उसको डिफॉर्मेशन से जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है, लेयर बाय लेयर डिफॉर्मेशन काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक कॉलम्स के रूप में जनरेट होती है। तो कॉलम्स बनते हैं, कॉलम्स उसको सपोर्ट करते हैं और जो वाइब्रेशन है उसको पुश करते हैं। तो लगातार जो है ये आपका जो है जो ये फोटोन है, फोटोन पुश होता चला जाता है, लगातार अपनी लाइट की स्पीड पे चलता चला जाता है। लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर फोटोन पैकेट के अंदर एनर्जी बढ़ती है, क्वालिटी बढ़ती है, तो कंडेंस होता चला जाता है, कंडेंस होता चला जाता है। ये ऑन द रोड ऑफ मेटलाइजेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कंडेंसेशन शुरू हो गया, उसका पहले यूनिट फोटोन से लेके और गामा फोटोन तक उसका कंडेंसेशन होता रहता है। और ये कॉलम्स जो है इसको उठाए हुए उनकी जो हाइट है वो बढ़ती रहती है। तो उनकी हाइट जो है, हाइट बढ़ने के साथ में उसको रोटेट भी करते हैं, तो रोटेशन बढ़ता रहता है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती है। मतलब आपने एनर्जी कंडेंस हो रही और कॉलम्स को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका जो सपोर्ट है वो साथ साथ उसको रोटेट भी कर रहा है। जब वो गामा फोटोन आके मैक्सिमम जो एनर्जी है फोटोन की, वो जब इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाती है, तो अब जो ये डिफॉर्मेशन है, ये इसमें जो स्पेस मैट्रिक्स जो उसको उठाए हुए था अभी तक, उसको व्रैप भी करने लगता है, व्रैपिंग, उसकी व्रैपिंग शुरू हो जाती है। तो व्रैपिंग, ये पार्शियल व्रैपिंग होती है। पार्शियल व्रैपिंग में उसके अंदर कुछ पार्ट तो उसको उठाने का काम आता है और बाकी कुछ लेयर्स नहीं शुरू, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन चलता रहता है। इलेक्ट्रॉन क्यों चलता है? क्योंकि इसलिए चलता है क्योंकि पार्शियल व्रैपिंग। जब वो पूरा यूनिट मास बन जाता है या 10⁻86 लेयर्स पूरी डिफॉर्म हो जाती है, तो फिर अब जो है वो पूरा स्पेस उसको एनसर्कल कर लेता है और ये टोटल इनर्शिया होता है। अब वो उसको पुश नहीं करेगा, खाली उसको सपोर्ट करेगा। तो इस तरीके से आपका फोटोन, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और यूनिट मास तक का ये डिफॉर्म करते हैं 10⁻86। लेकिन कब कोई बॉडी अगर मान ली मल्टीपल यूनिट मास की बनी है, जैसे 1 kg मास के अंदर 10⁸ यूनिट मास है, तो ये जो डिफॉर्मेशन हुआ एक कॉलम का, ये मल्टीपल प्लेन में होता है। 10⁸ प्लेन में हुआ तो 1 kg, 10⁻32 प्लेन में हुआ तो अर्थ, 10⁻38 प्लेन में हुआ तो सन, और अगर हमारे 10⁻43 प्लेन में हो जाए पूरा का पूरा, तो फिर वो पूरा ब्लैक होल बन जाएगा। ब्लैक होल या मतलब ये टोटल डिफॉर्मेशन हो जाता है, तीनों डायमेंशनल डिफॉर्मेशन पूरा हो जाता है। तो अब जो ये चीज है कि जो ये बेसिक फिर इस चीज से क्या निकला, फर्क क्या निकला कि देखो न्यूटन ने कहा था कि साहब, उसने एप्पल गिरता देखा, उसने समझा कि साहब जमीन खींच रही है और साहब उसने
जरा फोन उठा देना, बात कर लो जरा, देख लो चला रहा है। हेलो, बोलो। आप जो चीज क्या है कि इस चीज को और उसका जो उसने वैल्यू खाली बता दी कि साहब ये भाई ये फोर्स है, इस फोर्स से ये बॉडी अट्रैक्ट होती है, और उसने कुछ नहीं बताया ना, वो साइलेंट रहा इस चीज पे कि साहब किस तरीके से ये मतलब ग्रेविटेशन होता है पैदा या किस लिए पैदा होता है, ऐसा कुछ नहीं था, खाली एक कांस्टेंट उसने बता दिया। अब जब आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रपोज करी तो उसने एक नया कॉन्सेप्ट दिया। उसने कहा कि साहब ये जो ये बॉडी है इसको चारों तरफ का स्पेस ही डिफॉर्म हो जाता है, उसका स्पेस ही डिफॉर्म हो जाता है। तो स्पेस के डिफॉर्मेशन से स्पेस के डिफॉर्मेशन क्यों होता है ये उसने नहीं बताया, खाली उसने ये बता दिया कि साहब स्पेस डिफॉर्म हो जाता है। बल्कि ये पता ऐसे लगा कि साहब जब सन का पूर्ण सोलर इक्लिप्स हुआ तो जो सन के पीछे के स्टार्स थे वो भी दिखाई दे रहे थे। तो अगर मतलब ये स्पेस डिफॉर्म नहीं होता तो किस तरीके से घूम के लाइट आती है, इससे पता लगा। लेकिन अब बेसिकली उसका जो यूनिवर्स था उसके अंदर एनर्जी नहीं, यूनिवर्स वाज डिवाइड आउट। अब 2003 में ये डिस्कवरी निकल गया कि यूनिवर्स इज फिल्ड विद एनर्जी, जबकि हम इस कॉन्सेप्ट पे 1996 से काम कर रहे थे। तो वो जो यूनिवर्स इज फिल्ड विद एनर्जी, तो ये एनर्जी जो है ये पोटेंशियल एनर्जी के रूप में यूनिवर्स में मौजूद है। जब भी उसका डिफॉर्मेशन हुआ, चाहे बॉडी ने डिफॉर्म किया, जैसे कि आइंस्टाइन ने बताया था कि डिफॉर्मेशन हो जाता है, तो उस डिफॉर्मेशन से ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है और वो उस बॉडी को लिफ्ट करने का काम आता है, टू सपोर्ट दैट बॉडी। जब बॉडी एक बार लिफ्ट कर ली गई और उसका मास प्रेशर खत्म हो गया, तो अब जो पीसा की मीनार से चाहे बड़ी बॉडी गिराई है चाहे छोटी बॉडी गिराई है, उनके सबके अपने मास तो खत्म हो चुके, मतलब उनका जो वेट था वेट तो खत्म हो चुका है, मास नहीं खत्म हुआ, वेट खत्म हो चुका उनका। तो वो सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के हिसाब से एक ही तरह से एक्ट करेंगे, और चाहे बड़ी बॉडी हो चाहे छोटी बॉडी हो एक ही स्पीड पर देती है। तो बेसिकली ये ग्रेविटेशन की जो हमारी पिक्चर थी जो अभी तक अधूरी थी, जैसे एक हाथी को 6 लोगों को दिखाया गया, तो किसी ने उसका पैर पकड़ लिया तो उसने कहा कि साहब ये पिलर जैसा होता है, इसने सूंड पकड़ ली, उसने कहा साहब ये पाइप जैसा होता है, इसने पूंछ पकड़ ली, उसने कहा ब्रश जैसा होता है। वैसे ही हमारा ग्रेविटेशन जो है पार्ट टुकड़ों में था। न्यूटन ने बता दिया कि साहब ये बॉडीज का अट्रैक्शन है, आइंस्टाइन ने बता दिया कि बॉडी का डिफॉर्मेशन है, स्पेस का डिफॉर्मेशन है। लेकिन मतलब ग्रेविटेशन है क्या? वो बेसिकली बॉडीज को लिफ्ट करने के लिए, बॉडीज को सपोर्ट करने के लिए, और इसी प्रिंसिपल पे फोटोन भी आपका मूव करता है, इसी प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रॉन भी, इसी प्रिंसिपल पे आपके हर चार पार्ट के लिए जितना भी है। जब हम चारों फोर्सेस को एक डिफॉर्मेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं तो ये थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है। मतलब हर चीज को आप इससे एक्सप्लेन किया, कोई भी थ्योरी होगी वो इससे एक्सप्लेन हो जाएगी, क्योंकि आप बेसिस है जिस बेस पर, जैसे गिनती का बेसिस होता है 1 2 3 4, वैसे ये आपका यूनिवर्स का बेसिस है डिफॉर्मेशन का, किस तरीके से डिफॉर्मेशन हो रहा है 1 2 3 4 करके, 1 2 3 4 लेयर बाय लेयर। तो ये बुक खाली ये बताती है लेयर बाय लेयर डिफॉर्मेशन कैसे होता है और किस तरीके से यूनिवर्स बना, और किस तरीके से ये चादर जो यूनिवर्स की है ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है इसके डिफॉर्मेशन से, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बिग बैंग के टाइम के बाद होती है, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जब यूनिवर्स खत्म होगा तब वो इससे इसका साइज भी पता लगता है। ब्लैक होल के मतलब जो प्रॉब्लम वो भी सॉल्व की जा सकती है। ब्लैक होल की प्रॉब्लम नहीं है, एक्सप्लेन किया जा सकता है। ब्लैक होल कैन बी एक्सप्लेन। अब आप सीधी बात समझो कि जब ये एनर्जी बढ़ती चली जाती है तो जब ग्रेविटेशनल सेंटर पहुंचती है यूनिट मास के बराबर, तो वो उसमें उसका टाइम जो है वो टाइम चेंज होता रहता है, टाइम का डिफॉर्मेशन होने लगता है इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। तो टाइम का डिफॉर्मेशन होने का मतलब ये है कि जो ग्रेविटेशनल सेंटर है वहां वो लाइट की स्पीड पे रोटेट करता है। आपको पता है ग्रेविटेशनल सेंटर लाइट की स्पीड पर रोटेट करता है, स्ट्रेट स्फीयर्स हैं और ये सब लाइट की स्पीड पर रोटेट करते हैं। जैसे जैसे आप दूर चलते चले जाते हैं अर्थ के लेवल पे तो 30 किलोमीटर पर रोटेट कर रहे हैं, और दूर चले जाएंगे तो ये आपका ये जुपिटर है वो 10.5 किलोमीटर के आसपास ये कर रहा है। तो ये जो है आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जितनी काइनेटिक एनर्जी रिलीज हो रही है उसके हिसाब से डिफॉर्मेशन बढ़ता जा रहा है, उसके हिसाब से प्लैनेट की स्पीड बढ़ती चली जा रही है, उनके वेट से कोई मतलब नहीं। समझिए अब ये जो स्पीड बढ़ती चली है, अब आप इसको देखेंगे हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। अब जो आपके अर्थक्वेक आते हैं या आपके वोल्केनोज इरप्शन होते हैं, तो इसमें क्या है कि आपका जो स्पेस ही है, स्पेस ही रिवॉल्व कर रहा है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा है अर्थ के सेंटर पर
कि वो मोल्टन स्टेट में अंदर मैटर, और वो जो टेक्टोनिक प्लेट्स पे डिस्टर्बेंसेस होते हैं उसके बारे में क्या क्यों आते हैं, वो टेक्टोनिक प्लेट हिल जाएगी, और जो मतलब जो मतलब वॉल्केनो जो है, वॉल्केनो एरप्शंस होते हैं, और अर्थक्वेक मैंने बताया कि टेक्टोनिक प्लेट्स के डिस्टर्बेंसेस होते हैं मैंने। तो ये बेसिकली जो हमारा ये थिंकिंग सही हो जाएगी कि हम इस चीज़ को समझने लगेंगे भाई ये है क्या यूनिवर्स, तो बहुत सारी थ्योरीज हम सही तरीके से उसको मतलब समझेंगे, और जब सही तरीके से समझेंगे तो उसके हमारे एक्सप्लेनेशन निकल के आएंगे, और उसके लिए हम बहुत सारी चीज़ों को डिवाइस कर सकते हैं। तो ये तो सिर्फ एक आइंस्टाइन ने पहले कहा था कि आई वांट टू नो हिज थॉट्स, रेस्ट आर डिटेल्स। तो मतलब ये प्रिंसिपल सिर्फ एक गाइडलाइन आपको दे रहा है कि आप किस तरीके से आप इसको स्टडी करें आगे, और ये बहुत सारे आयाम खोले, हर तरह के आयाम बेसिकली आप